हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है राउंड 6 की काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होने जा रहा है एंड अब लास्ट आपको मौका मिलेगा सिलेक्शन का, तो वो ऑफलाइन काउंसलिंग में मिलेगा जिसका नाम है स्पोर्ट राउंड। हम देखेंगे कि स्पोर्ट राउंड क्या होता है, इसको कैसे करना होगा, कैसे आपको सिलेक्शन का पता चलेगा, कैसे इसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है और कब से होगा और कब तक चलेगा। तो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। जब तक आप कंप्लीट वॉच नहीं करोगे तो आपको इस वीडियो का मतलब समझ में नहीं आएगा और ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट भी होगी तो मैं सभी बारीकी से आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें भी काफी बच्चों को मौका मिलेगा, काफी सीटें खाली है। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसका रेगुलर अपडेट जानते रहना है। जैसे अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आप तक डिलीवर करने का प्रयास करूंगा कि इसको कैसे करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए सभी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्स हमारे बरमोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन जरूर रखें, जैसे मैं वीडियो डिलीवर करूं तो आपके तक पहुंच पाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, उसके बाद ही आप ई काउंसलिंग या इस स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में पूरा प्रोसेस करना है। कहीं भी चूक किया तो आपको कम मार्क्स होते हुए भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है और ज्यादा मार्क्स होने पर भी नहीं मिल सकता है, ऐसा भी इसमें समस्या आपको आने वाली है। तो चलिए हम प्रयास करते हैं पूरा रेगुलर आपको पूरा सही तरीके से समझाने का कि स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है। इसके बाद आपका कोई भी डाउट यहां नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल के काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है। समझ में आ गया? यहां पे आप राउंड 6 का अभी चल रहा है सिस्टम और यहां पे आप शेड्यूल में जाओगे तो सैनिक स्कूल और स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए यहां पे, अब जिन बच्चों का डाउट यह है कि राउंड जो होना था वो 6 राउंड खत्म हो चुका है, अब 6 राउंड के बाद कोई राउंड नहीं आएगा। अब जो एडमिशन होगा तो वो ऑफलाइन काउंसलिंग यानी स्पोर्ट काउंसलिंग में। ठीक है, स्पोर्ट काउंसलिंग इसलिए की जाती है कि अब कम सीटें हो गई है, अब राउंड वाइज आपको सीटों का अपडेट नहीं मिल सकता, क्योंकि एक ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो 10 से 20 दिन का कम से कम टाइम लगता है। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में क्या होता है, इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपका वेटिंग लिस्ट तैयार होगा, 1 से 2 वेटिंग लिस्ट आएगी। ओके, 1 या 2 वेटिंग लिस्ट आप मान के चलिए। पिछली बार 2 वेटिंग लिस्ट आई थी, ओके 3 आई थी, सारी शायद 3 आई थी, लेकिन आप 2 या 3 में आपका वेटिंग लिस्ट में ये काम हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले तो जिन बच्चों को लास्ट जो राउंड में सीट मिला है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक है आपको जाना है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा कहना है, मेरा सुझाव देना है, आप रिकंसिडर कर रहे हो तो बिल्कुल आप सोच समझ के रिकंसिडर करिए। और अब तो क्या करना है, कर भी दिए होंगे क्योंकि उसका टाइम पीरियड जा चुका है लगभग। तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं मिला है, अब देखिए इस ऑफलाइन काउंसलिंग में किन किन बच्चों को फायदा मिलेगा। एक तो उन सभी बच्चों को फायदा मिलेगा जिनको सीट अलॉटमेंट हुई है लेकिन वो किसी रीजन वंस उन बटन का यूज नहीं कर पाया, एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड एंड होल्ड एंड कंटिन्यू वाले, उन सभी बच्चों को इस राउंड में मौका मिलेगा ऑफलाइन काउंसलिंग में। एंड जिन बच्चों ने एक्सेप्ट किया है लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया, मेडिकल कराने नहीं गया, उन बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को इस ऑफलाइन काउंसलिंग में मौका मिलेगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले राउंड नंबर मींस यहां राउंड 1 2 3 जो भी चलेगा। अब यहां एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट स्पोर्ट राउंड तैयार होगा, जहां पर भी सीटें रहेगी उन सभी स्कूलों का नाम होगा। ओके, और वहां पे आपको चॉइस करनी होगी, फिर से आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा। ध्यान रखना, फिर से पोर्टल पे खोलिए और आप अपने पसंदीदा के अनुसार उसको रैंक देख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके। फिर उसको अरेंज करेंगे, लास्ट डेट रहेगी उसकी चॉइस करने की। लेकिन ध्यान रखना, जब डिक्लेयर ऑफ फाइनल वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर होगी, वेटिंग लिस्ट फाइनल जो डिक्लेयर होगी उसमें क्या होगा, आपका सभी 33 सैनिक स्कूलों में जहां जहां वेटिंग लिस्ट आपकी सेट हो रही है वहां पे नंबर के अनुसार वेटिंग कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा चित्तौड़गढ़ पे 5 नंबर पे है, घोड़ाखाल में 10 नंबर पे है, झुंझुनू में 2 नंबर पे है, ओके, और रेवाड़ी में 1 नंबर पे है। जहां 1 नंबर है वहां पे आपका चांस ज्यादा मिलेगा वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का। तो वहां पे आगे आप देखिए, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल स्कूल फॉर वेटिंग बाय कैंडिडेट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको 33 की 33 सैनिक स्कूल में आपकी वेटिंग होगी, फिक्स होगी, यदि आपकी स्टेट की सीट खाली रहेगी, आपकी कैटेगरी की भी होनी चाहिए, कैटेगरी एंड स्टेट दोनों की सीट रहेगी। अब देखिए कुछ बच्चे मानते होंगे कि बिहार वाले को मौका मिल जाएगा सभी जगह, नहीं, एक स्टेट से 25% से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेते हैं। 4 सीट है तो 1 सीट ही बिहार से आएगी, बाकी 3 सीट अदर स्टेटों से आएगी। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा।
स्टेट की भी सीट होनी चाहिए वहां, और दूसरी चीज उस कैटेगरी की खाली भी होनी चाहिए, ये जरूरी है सबसे ज्यादा। वो कहां से चेक करोगे, उसके लिए मैंने बता ही दिया आपको, अपडेट में पहुंचाता रहूंगा जैसे जैसे आप स्पोर्ट काउंसलिंग को चालू होने दीजिए। जहां तक मेरा कहना है, ये आपका स्पोर्ट काउंसलिंग है ना, अक्टूबर तक के मंथ तक चलेगा, तो आप टेंशन न लीजिए। जैसे अपडेट आएगा कि कब से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कब तक आपको मौका दिया जाएगा, वो आपको मैं डिलीवर करूंगा। उसके लिए चैनल को आप जुड़े रहिए। ओके, अब यहां पे आपको 33 की 33 सैनिक स्कूल में आपका वेटिंग मेंशन कर देगा कि आपका घोड़ाखाल में 2 नंबर पे है, चित्तौड़गढ़ पे 1 नंबर पे है, ओके, झुंझुनू में इतने नंबर पे है, उन पे इतना नंबर पे, सभी की वेटिंग लिस्ट जारी कर देगा। उसमें फिर आपको क्या करना होगा, एक सैनिक स्कूल को टारगेट करना होगा। ऐसा नहीं कि सभी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, एक स्कूल को टारगेट करना होगा कि मेरे को घोड़ाखाल लेना है। अब सभी बच्चे जिनका घोड़ाखाल आपको लेना होगा, डिमांड होगा, फिर कंपटीशन सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ हो जाएगा कि एक बच्चा मैं भी घोड़ाखाल ले रहा हूं, मेरा पड़ोसी वाला भी घोड़ाखाल ले रहा है, तीसरा भी घोड़ाखाल ले रहा है। अब तीनों में देखा जाएगा कि किसका ज्यादा मार्क्स है, जिनको ज्यादा मार्क्स है उसका क्लियर हो जाएगा वहां के लिए लिस्ट, और 2 आउट हो जाएंगे, 2 बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट, उसका काम खत्म है, वेटिंग लिस्ट अब आगे वाला में नहीं आएगा उसका। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी, उसका देखो थोड़ा सा तो इसमें रूल चेंज है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, समझ में आ रही है, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से इस बार थोड़ा सा रूल चेंज है, ये रूल अलग है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, स्पोर्ट काउंसलिंग का, स्पोर्ट राउंड का, ठीक है। तो इसको हम सोच समझ के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझने में तो हमको भी समस्या आ रही है, तो आपको तो हमसे ज्यादा मेजर समस्या आ रही होगी, लेकिन आप टेंशन क्यों कर रहे हो, जब हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं तो आपको ये सभी अपडेट मिलेंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप यदि बेल आइकन को ऑन रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन डिलीवर हो जाएगा और आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें रहेगी, आपको हर एक वेटिंग लिस्ट की जानकारी होने बिना आपको नहीं करना है, स्पोर्ट काउंसलिंग का पूरा नॉलेज करने के बाद ही करना है, क्योंकि हो सकता है आपको कम मार्क्स मिला हो बच्चे को, उसको मौका मिल सके, बेस्ट आपकी प्लानिंग का काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक सिंगल सीट आपको करना होगा, फिर जो 3 बच्चे यदि उस सीट को डिमांड कर रहे हैं, तीनों में देखा जाएगा कि टॉप मार्क्स किसके हैं, उस बच्चे को वो सीट मिल जाएगी। समझ में आ गया, तो ये एक इसका था। फिर आपको डेट ऑफ स्पॉट एडमिशन, यहाँ एडमिशन का डेट दे दिया जाएगा कि इस सैनिक स्कूल में आपने एक्सेप्ट किया है, आपका फाइनल कट ऑफ आ गया है, तो उसमें जाके उस डेट को एडमिशन मेडिकल कराना होगा, फीस जमा करना होगा, फिर से पोर्टल अपडेट होगा, फिर से सेकंड लिस्ट अपडेट होगी, क्योंकि जिन बच्चों ने सीट ले ली है वो बच्चे तो एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड हो जाएंगे। अब उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट का सीट निकलेगा, सीट मैट्रिक्स निकलेगा, उसमें यह पता चलेगा कि कौन से स्टेट में कितनी सीट बची हुई है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट होगी, फिर उसको वैसा ही करना होगा, उसको फिर 33 सैनिक स्कूलों में वेटिंग नजर आएगी, कुछ अप डाउन होगी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जिन बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पे सीट नहीं है वहां तो बिल्कुल ही आपका वेटिंग नहीं दिखाएगा, जहां पे सीट होनी चाहिए वहां स्टेट की भी होनी चाहिए और सीट भी होनी चाहिए, तो वहां पे आपको वेटिंग मेंशन कर देगा। फिर आपको कंफर्म लग जाएगा कि या जहां किनारे के पास में हो, फर्स्ट सेकंड स्थान पे हो, वहां पे आपको मौका मिलेगा। अब 10वें नंबर पे हो तो 9 बच्चे पहले टॉप पे है आपके, समझ रहे हो। तो आप समझ के चलिए, इन चीजों को बारीकी से आपको हम मतलब स्टडी करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप यूं समझ के चलिए कि इसका जब अप डाउन अपडेट होगा तो एक प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट तैयार होगी, जिसमें यह पता चलेगा कि कौन से स्टेट में कितने सीट्स हैं और कौन से बच्चे का कौन से स्थान पे है। फिर वो अपनी चॉइस फिलिंग करेगा, फिर से अप डाउन करेगा। किसी का रीजन है कि सर मैं चित्तौड़गढ़ पहले रखना चाहता था लेकिन मैंने लास्ट में रख दिया, तो मेरे को कहीं रेवाड़ी मिल रहा है, कभी पुरुलिया मिल रहा है, इस प्रकार का स्कूल मिल रहा है, क्योंकि आपने रेफरेंस ऊपर टॉप से दे दी। और काउंसलिंग होता है तो वो टॉप से चालू होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर लास्ट में चित्तौड़गढ़ दी है, लेकिन आपकी कट ऑफ भी मैच कर रही है चित्तौड़गढ़, लेकिन आपको चित्तौड़गढ़ इसलिए नहीं मेंशन हो रही क्योंकि फर्स्ट में आपका सीट अलॉट हो गया। तो कहां से आएगा, चित्तौड़गढ़ तक तो काउंसलिंग गई ही नहीं आपकी, स्क्रॉल होते हुए डाउन, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो उस हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अरेंज करने की लास्ट डेट रहेगी, उसके बीच में आपको अरेंज करना है। इसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी, आपका बच्चे का नाम आएगा, उसमें रोल नंबर आएगा, इतने मार्क्स वाला बच्चा है और इतना है और इससे ऊपर इतने बच्चे हैं, सारा मेंशन किया हुआ आएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, सारा दिया हुआ आएगा। और वो वेटिंग लिस्ट के बाद आपको उसमें या तो क्लिक मार्क आएगा या एक सेलेक्ट करने का आएगा कि आप एक सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, तो फिर आप सेलेक्ट कर लोगे, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। देखिए यहाँ लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग सिंगल स्कूल फॉर वेटिंग, फिर जो आप सिंगल वेटिंग करोगे उसको क्लिक करोगे
और उसका एक टाइम रहेगा, उस टाइम के अनुसार जो जितने बच्चे चाहेंगे, जैसे कि मैं भी फर्स्ट मेरा आया था नंबर चित्तौड़गढ़, मेरा फर्स्ट वेटिंग दिखा रहा था, अब उसकी जगह दूसरे का भी दिखा रहा होगा, तीसरे का भी दिखा रहा होगा, अब उसमें टॉप मार्क्स किसके हैं उसका क्लियर होगा। अब जैसे मेरा फर्स्ट ही दिखा रहा है तो समझिए आपका ही नंबर आएगा वहां, लेकिन मेरा 5 नंबर पे दिखा रहा है, दूसरे का 3 नंबर पे दिखा रहा है, उसका 1 नंबर पे दिखा रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, 1 नंबर वाले को डिमांड दूसरे सैनिक स्कूल की होती है, जैसे वो चित्तौड़गढ़ नहीं चाह के वो घोड़ाखाल चाह रहा है क्योंकि उसका सेकंड में घोड़ाखाल दिखा रहा है, तो चित्तौड़गढ़ वाले को अब एक का उसका वहां से सिस्टम हट गया। अब जहां सेकंड जिसका रैंक है उसी को तो मिलेगा, सेकंड वेटिंग लिस्ट किसकी है वो उसको क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना होगा वो एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चलेगा। समझना थोड़ा सा क्रिटिकली लगता है, थोड़ा प्रॉब्लमदायक है, लेकिन वास्तव में है ये, ठीक है। इसलिए जैसे मैं बताता हूं, जैसे ही आपका ये आएगा स्पोर्ट काउंसलिंग का तो मैं इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा। एंड जिन बच्चों को काफी कम मार्क्स है उन बच्चों को मैं यही बोलता हूं बार बार कि आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और अपने अटेम्प्ट को फिर से एक शानदार मेहनत के साथ दीजिए, फिर से आपको सिलेक्शन मिलने का मौका मिलेगा। नहीं तो आपका ऐसे ही टाइम वेट करते बढ़ते ही चले जाएगा और फ्रेश स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि इसमें थोड़ा सा डाउट नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां से मैं ये डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अदरवाइज ज्यादा आपका डाउट रहेगा तो मैं ज्यादा मेरे पास कॉलिंग रहेगी तो मैं फिर से एक स्पोर्ट काउंसलिंग का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।